हाँ तो किसान साथियों, अगर आप गाय भैंस पर लोन लेना चाहते हैं, आप अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं जिसमें डेयरी फार्मिंग खोलना चाहते हैं, यानी गांव में अगर कोई बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, आपके पास पैसा नहीं है, तो अब आपको बिल्कुल पैसों के लिए किसी भी प्रकार की हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार की इस स्कीम के जरिए गाय भैंस पर सरकार किसानों को लोन दे रही है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप गाय भैंस पर लोन कैसे ले सकते हैं और गाय भैंस पर लोन लेने के लिए जरूरी दस्तावेज क्या होंगे और लोन पर जो ब्याज दर होती है, जो वापिस आपको ब्याज दर देनी पड़ेगी, वो कितनी देनी पड़ेगी और समय पर जो आपको किस्तों का भुगतान करना है वो आपको कितनी किस्तें भुगतान करनी होगी, ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाएगा और साथ में जो सब्सिडी 50% की दी जा रही है वो किस प्रकार आपको लेनी पड़ेगी, कहां पर आपको आवेदन करना होगा, ये सारी प्रोसेस आज की इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगी। और फिर आपको जैसे ही लोन मिल जाएगा तो आप किस प्रकार डेयरी फार्मिंग या पशुपालन की शुरुआत कर सकते हैं, जिसमें आप गाय पर लोन ले सकते हैं, चाहे आप भैंस पर लोन लेना चाहते हैं तो वो भी आप लोन ले सकते हैं और कितना लोन दिया जाएगा, ये मुख्य अहम टॉपिक रहता है आज के इस वीडियो में। आज आपको बताएंगे कि एचडीएफसी बैंक या एसबीआई बैंक से आप पशुपालन में गाय भैंस पर लोन किस प्रकार ले सकते हैं, ये पूरी प्रोसेस आपको बताएंगे। लेकिन ये प्रोसेस बताने से पहले मैं आपको जरूरी दस्तावेजों के बारे में बता देता हूं, क्योंकि लोन लेने से पहले आपके पास ये जरूरी आपके पास 4 डॉक्यूमेंट होना जरूरी है, जिसमें पहला डॉक्यूमेंट है जिसमें आधार कार्ड, दूसरा है बैंक अकाउंट और तीसरा है पासपोर्ट साइज फोटो और चौथा है राशन कार्ड और पैन कार्ड। यानी ये 4 डॉक्यूमेंट अगर आपके पास होंगे तो आपको पशुपालन पर जो गाय भैंस पर लोन दिया जाता है वो इससे कोई नहीं टाल सकता। दूसरी बात, इस पशुपालन लोन में आपको ब्याज दर कितनी देनी पड़ेगी, तो सरकार ने कुछ क्राइटेरिया तो जरूर बनाया है। अगर आप 3 लाख रुपए तक की लोन की सीमित राशि आप बैंक से लेते हैं तो आपको 4% ही ब्याज दर देनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप 3 लाख रुपए तक का लोन लेंगे, यानी आपके पास अगर 4 या 5 गाय है जिस पर आप 3 लाख रुपए का लोन लेंगे तो आपको केवल 4% ही ब्याज दर देनी पड़ेगी। वहीं अगर आप इस लोन की राशि जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो आपकी ब्याज दर है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, 5 हो जाएगी, अगर आपकी राशि ज्यादा होगी तो 6 हो जाएगी और भी ज्यादा राशि आप लोन के तौर पर लेना चाहते हैं तो फिर आपको 7% तक भी देनी पड़ सकती है। तो यह आपको जानना जरूरी था कि ब्याज दर कितनी होगी, उसी के हिसाब से आप लोन ले सकते हैं। अब तीसरी बात है कि इस पशुपालन लोन में आपको सब्सिडी किस प्रकार दी जाती है। तो किसान साथियों, अगर आप ओबीसी और जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, यानी ओबीसी और जनरल कैटेगरी से है, तो आपको 33% की सब्सिडी दी जाएगी। मान लीजिए आपने 3 लाख रुपए का लोन लिया है तो उसमें 33% की सब्सिडी आपके बैंक खाते में सीधे आ जाएगी, यानी 99,000 रुपए, यानी 99,000 रुपए, करीबन 1 लाख रुपए की आपको सब्सिडी आपको सरकार से आपके सीधे खाते में आ जाएगी। वहीं अगर आप SC/ST से परिवार से आते हैं तो आपको फिर 50% की सब्सिडी दी जा रही है। तो ये इतनी अच्छी स्कीम है, इसमें सब्सिडी का मौका इसलिए किसानों को दिया गया है क्योंकि गरीब किसानों के पास इतना पैसा नहीं है वो जो समय पर किस्तों का भुगतान कर सके, जिसके लिए सरकार ने ये सब्सिडी का क्राइटेरिया बढ़ा दिया गया है। अब आपको ये जानना जरूरी था कि 3 लाख रुपए लोन में आपको किस्तें कितनी रुपए की जमा करवानी होगी। तो किसान साथियों, अगर आप हर महीने की किस्तें जमा करवाना चाहते हैं तो आपको 2070 रुपए की एक किस्त हर महीने जमा करवानी होगी। वहीं अगर आप सालाना किस्तों का भुगतान करेंगे तो आपको 24,600 रुपए की किस्तें हर साल जमा करवानी पड़ेगी। अब आप ये अनुमान लगा लीजिए कि आपको कितने टाइम में आपकी ये किस्तें जमा हो जाएगी। वैसे सरकार ने इसका 5 साल का समय दिया गया है, 5 साल में आप किस्तों का भुगतान करेंगे तो आपको इससे ज्यादा का लोन भी आपको मिल जाएगा। अगला है, अब आपको लास्ट ये फाइनल और टॉपिक ये रहता है कि आप इसका आवेदन किस प्रकार कर सकते हैं। तो किसान साथियों, इसका आवेदन वैसे तो डेयरी विभाग द्वारा आवेदन किया जाता है। अगर आप डेयरी में अगर कहीं से आपके नजदीक में डेयरी उत्पादन की विभाग है, वहां से आपको एक ऑनलाइन फॉर्म लेना पड़ता है और उस फॉर्म में आपको वहीं डेयरी पशु चिकित्सक अधिकारी से या डेयरी विभाग के जो भी प्रशासन अधिकारी है उनसे एक फाइल में सिग्नेचर करवाना होता है और वो फाइल पास होने के बाद जहां से आप लोन लेना चाहते हैं, जैसे आप एसबीआई बैंक से लोन लेना चाहते हैं या एचडीएफसी बैंक से लोन लेना चाहते हैं, वहां पर उस फाइल को जमा करवाना होता है और जमा करवाने के बाद अगले 15 से 20 दिनों में आपको अप्रूवल दिया जाता है कि आपकी फाइल बिल्कुल सही है और सही प्रोसेस होने पर आपके बैंक खाते में एक गाय पर 60,000 रुपए और भैंस पर 80,000 रुपए की प्राइस के हिसाब से आपके बैंक खाते में जितने आपने इस फॉर्म में राशि भरी है उसी के हिसाब से आपको लोन मिल जाएगा। क्योंकि इसमें यह जरूरी होता है कि आपके पास गाय कितनी है उसी के हिसाब से लोन दिया जाएगा। अगर आपके पास एक गाय है तो आपको 60,000 रुपए मिलेंगे और अगर
आपके पास 4 गाय है तो 2,40,000 रुपए मिल जाएंगे, वहीं 5 है तो पूरे 3 लाख रुपए मिल जाएंगे। उसी प्रकार अगर आपके पास भैंस 1 है तो आपको 80,000 रुपए मिलेंगे, वहीं 4 भैंस है तो 3,20,000 रुपए की राशि आपके सीधे बैंक खाते में सरकार की ओर से ट्रांसफर कर दी जाती है और ये बैंक प्रक्रिया द्वारा संभव होता है। अब इस लोन की राशि से अगर आप कोई डेयरी विभाग खोलना चाहते हैं या पशुपालन में कोई और संबंधित व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, डेयरी विभाग सबसे अच्छा विकल्प है। नाबार्ड संस्था द्वारा भी लोन दिया जाता है और दूसरी बात, इसमें आप नाबार्ड के अलावा एनएलएम स्कीम के जरिए भी लोन ले सकते हैं। ये दोनों आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, आप जिसमें से लोन लेना चाहते हैं उनसे आप लोन लेकर अपने इस डेयरी फार्मिंग की शुरुआत कर सकते हैं। कैसी लगी ये जानकारी कमेंट सेक्शन जरूर खाली है, आप जरूर बता सकते हैं। किसान साथियों, नए वीडियो के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए किसान साथियों जय हिंद जय भारत।